अस्सलाम वालेकुम। आप में से किस किस को मेरी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप मुझे कंफर्म करते रहें। और मेरी आवाज़ अगर क्लियर नहीं है तब भी मुझे प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम आयशा। जब तक हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स नहीं आए हुए, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने असाइनमेंट सबमिट करवाया था या नहीं करवाया था? तो मैं वजह पूछ सकता हूँ कि क्यों नहीं करवाया था आपने असाइनमेंट सबमिट? टाइम नहीं मिल पाया, क्या वजह थी? थोड़ा सा मुझे बताएं प्लीज़। अच्छा, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन था? आपने ग्रुप पे सवाल किया था कि मुझे यहाँ यहाँ पे ये कंफ्यूजन्स हैं, हो रहे हैं, और क्या वजह है, क्या है? ठीक है, वेरी गुड, यू चेक्ड ऑन यूट्यूब। बट आपको मेरी तरफ से क्या प्रॉब्लम थे आपने डिस्कस नहीं किया, आपने बताया भी नहीं किसी को। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं बताया आप लोगों ने मुझे? कंप्यूटर भी खराब हो गए? स्टार्ट करें या वेट कर लें 5 मिनट और दूसरों का? मैं आयशा से पूछ रहा था, उनका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ हुआ मेरे पास। तो सबमिट क्यों नहीं हुआ हुआ, मुझे वो पूछना था। अच्छा देखिए, आज की क्लास हम थोड़ी सी लॉन्ग नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट वाली क्लास करेंगे आज। और क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देखेंगे। अगर चाहिए तो रश हुआ हमारे पास, तो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करेंगे। और एल्स हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना भी करें, तो इट डिपेंड्स कि बेसिकली आज हम कितना काम करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कितने स्टूडेंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं और कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। मिसेस अब्दुल कुद्दूस, आप एक काम करें ना प्लीज़, आप ग्रुप पे ज़रा मैसेज करें और आप सबसे पूछें कि सब कहाँ हैं, इस वक्त अवेलेबल क्यों नहीं है। चलें, हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत कोई अच्छा टॉपिक है। मतलब कि वैसे तो पिछली 4 क्लासेस आप लोग की बोरिंग गुजरी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोडिंग वैसे ही बंदे को थोड़ा बोर करता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस के साथ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम वर्डप्रेस पे स्टार्ट करें, तो आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, उसके अंदर हमारा मेजर पर्पस क्या होगा कि अर्निंग क्या है भाई। मैं अगर वर्डप्रेस सीखने बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो मैं कहाँ देखूँ अपने आप को, और मेरा फ्यूचर क्या है, और मैं किस तरह से लाइक चीज़ों को टेक ओवर कर सकती हूँ। और इसकी मार्केट में कैप क्या है, देखिए हर चीज़ का एक मार्केट में कैप होता है कि डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस जॉब्स। अच्छा, अभी आपके सामने आ रहा है कि मैंने सिर्फ लिखा वर्डप्रेस जॉब्स, लिखा मैंने यहाँ पे, और आपके सामने यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं कि बेसिकली वर्डप्रेस की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। जी मिस्टर अब्दुल कुद्दूस, पूछें।
मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप प्लीज अनम्यूट करके आप मुझसे पूछिए क्या सवाल करना चाह रही हैं। अच्छा, हमारी मिस्टेक्स मालूम हो, लास्ट असाइनमेंट में आपका बताएं कि हमें हमारी मिस्टेक्स मालूम हो। लेकिन आपकी मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं, आपका जो असाइनमेंट मेरे पास आया था तो वो बहुत अच्छा असाइनमेंट आया था मेरे पास एज कम्पेयर टू अदर असाइनमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, अभी 4 क्लासेस भी हैं और उसके अंदर लाइक हमने बेसिक्स को थोड़ा एडवांस मोड के ऊपर खींचने की कोशिश की थी, ताकि टू द पॉइंट हमें चीजें समझ में आ जाए। अब जिसने सीएसएस की प्रैक्टिस की है उसको तो वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई, ठीक है ना। और जिसने सीएसएस की प्रैक्टिस नहीं की, वो सिर्फ आता है, क्लास अटेंड करता है और क्लास अटेंड करके सो जाता है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो खैर नहीं होगा, लेकिन ये है कि कभी उसको कुछ कस्टमाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो किसी कस्टमर से बात करता है, कस्टमर को बोलता है कि क्या कहते हैं, मेरे पास ये सिनेरियोज है और मुझे ये काम करना है, या मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह से काम करके दे दो, तो वहां पे वो बेचारा आगे फंस जाएगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरह से क्या चीज परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू अदर असाइनमेंट्स, तो मुझे कोई शिकायत नहीं आपके असाइनमेंट से, ठीक है। अब हम आते हैं वर्डप्रेस के ऊपर थे कि भाई अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से होता है, मैंने कहा इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आप लोग आज की जो क्लास है हम जो स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस, तो बेसिकली वर्डप्रेस है क्या और किस तरह से वर्डप्रेस टास्क परफॉर्म करेगा। आप मोबाइल से आ जाए, ठीक है। और किस तरह से वर्डप्रेस की डिमांड क्या है, वर्डप्रेस में को सीख के मैं अपने आप को कहाँ पे मैं अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अब मिसाल की बात है, मैं यहाँ पे खोलता हूँ फाइवर, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइवर खोलता हूँ। अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मैं, अब देखें कितनी डिमांडिंग ये टेक्नोलॉजी है कि हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हर बंदे को वर्डप्रेस का बंदा डेवलपर चाहिए, वर्डप्रेस पे काम करवाना है या वर्डप्रेस पे कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है। हम यहाँ पे वर्डप्रेस लिखते हैं और आपके सामने आ रहा है कि वर्डप्रेस के कितने डेवलपर्स बैठे हुए हैं और कितने डेवलपर्स अपनी कितनी कितनी सर्विसेज यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं और किस तरह से वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसी तरह से हमारे पास पे यहाँ पे आते हैं, हम दूसरे टैब के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि एक बंदा वर्डप्रेस की सर्विस सेल आउट कर रहा है, तो वो कितने की सेल आउट कर रहा है, किस तरह सेल आउट कर रहा है और क्या क्या चीजें उसके अंदर है। मिसाल की बात हम यहाँ पे आते हैं, एक बंदी है ये स्टेफ मिल्टी, व्हाट शी इज सेइंग, ये कह रही है कि get your business online with an easy to add and responsive and SEO friendly website. We offer different packages to suit your needs. Contact us to find out more. अच्छा जी, क्या कह देंगे, ये ई सर्विसेज बेस्ड बिजनेस वेबसाइट्स, ई कॉमर्स हैं, ब्लॉगिंग साइट्स हैं, ठीक है। और किस तरह से चार्ज कर रही है, ये कह रही है भाई कि मैं क्या करूंगी कि we will make sure I have everything needed to complete your project. I'll design a concept for your website. I will deliver the final website design for your approval. ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देख लें कि किस तरह से हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं और लाइक हम किस तरह से अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। ये बेसिकली सेलर्स हैं जो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हम आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाएंगे। लेकिन चूंकि ये क्या, इसके इसके फायदे क्या है, लाइक किस तरह से इतना हिट है, तो आपके सामने आ रहा है कि कितने लोगों को वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवाने की जरूरत है। और लाइक अगर तो आप उसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये बंदा बोल रहा है कि भाई आई डेवलप योर वेबसाइट इन 33,339 रुपीज। दैट मीन्स कि ये $100 आराम से चार्ज करने वाला है और $100 आराम से चार्ज करेगा, जो कि 4 दिन में वेबसाइट कंप्लीट करके $100 अपने कमा के बैठ जाएगा ये बंदा, ठीक है। तो खैर कहने का मकसद ये है कि आपके सामने एक मार्केट कैप है और किस तरह से लाइक पीपल आर अर्निंग और क्या कहते हैं लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उमामा अमीन इनको माइक के दबा। अच्छा, किस तरह से लोग इसके ऊपर लाइक अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, कैसे जाओगे, ठीक है करवा लो। किस तरह से लोग अर्निंग कर रहे हैं और किस तरह से लोग लाइक नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपने आप को शो करवा रहे हैं और किस तरह से लोगों को एक मौका मिल रहा है कि वो अपनी अर्निंग को पीकेआर से निकाल के यूएसडीज के अंदर कन्वर्ट कर सकें, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वर्डप्रेस। अब होता क्या है, अच्छा वर्डप्रेस बहुत आसान है। इतना आसान है कि लाइक अगर मैं एक क्लास भी कर रहा हूँ तो आप लोग शायद एक क्लास के अंदर भी आप लोग को उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मुझे उस क्लास के अंदर मुझे चाहिए रश। अगर मुझे रश नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आज की क्लास के अंदर ये नहीं करवाऊंगा। मैं आज की क्लास में वर्डप्रेस स्टार्ट नहीं कराऊंगा, बस मैं ओवरव्यू दूंगा, डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा। और मैं आप लोग को ये चीजें बताता रहूंगा भाई क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, किस किस तरह से काम होता है, मार्केट में किस तरह से ट्रेंड है। और अगरचे तो आप लोग ही लोग हैं तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम ये करेंगे कि उस अनम्यूट से हम क्या करेंगे कि हम इस वक्त किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम्स बंदा फेस कर रहा है, और उसको क्या क्या चीजें समझनी है, क्या क्या चीजें समझ में नहीं आ रही, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इजीली आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वर्डप्रेस के ऊपर चलते हैं। तो एक वेबसाइट है, ठीक है ना, wordpress.org। ये वेबसाइट पहले आप लोग अपने पास लिख लें प्लीज। दिस इज द वेबसाइट। just save this website on your laptops or on your notebooks or anywhere like what's suitable to you people। और आप लोग उसको अपने पास सेव कर दें। wordpress.org एक वेबसाइट है, और इसके अंदर लाइक किस तरह से वर्डप्रेस परफॉर्म करता है, किस तरह से वर्डप्रेस चलता है, वर्डप्रेस है क्या, और इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, और लाइक क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। अब ये देखिए आप लोग इसको थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश करिएगा कि वर्डप्रेस बेसिकली है क्या। लाइक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ कम्युनिटी के लिए मीटअप्स, कितने मीटअप्स इस वक्त अरेंज होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड कितने मीटअप्स क्रिएट होते हैं, और वो कहाँ कहाँ पे क्रिएट होते हैं, ये आपके सामने मैप आ रहा है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे है 5,05,08,271 मेंबर्स अवेलेबल हैं। 730 डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं। फेसबुक पे बना हुआ है, गूगल पे बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं, और क्या कहते हैं मल्टीपल डिफरेंट व्हाट्सएप पे बने हुए हैं। तो मतलब कि कहाँ कहाँ पे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कि अक्टूबर 4 को एक आपका इवेंट होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, कैलिफोर्निया के अंदर हो रहा है। सोफिया बीजी के अंदर आपका एक इवेंट होने वाला है वर्डप्रेस का। और क्या कहते हैं यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट, हेल्सिंकी आ गया आपके सामने, यहाँ पे मलागा आ गया आपके सामने, यहाँ पे आके एथेंस आ गया। मतलब ये सारे वो हैं जहाँ पे दुनिया भर के जितने भी वर्डप्रेस के डेवलपर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे शो अप करेंगे, और दे विल ट्राई टू अटेंड दिस इवेंट्स। इससे फायदा क्या होगा कि वर्डप्रेस की जो नई चीजें आ रही हैं और वर्डप्रेस की कम्युनिटी को किस तरह से ग्रो किया जाए, और किस तरह से वर्डप्रेस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाया जाए। अब वर्डप्रेस के ऊपर होता क्या क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं। वर्डप्रेस के ऊपर हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था ना, वो ब्लॉगिंग साइट्स का आया था। आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स चलती हैं हमारे पास, पर्लो पिंक है, डिफरेंट वेबसाइट्स चलती हैं। तो उसमें क्या था कि लोग बोलते थे यार हमें ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है। मतलब ब्लॉग की वेबसाइट से क्या मुराद है कि एक ऐसी वेबसाइट के वहाँ पे मैं अपना कंटेंट डालूं, और मेरा कंटेंट वहाँ पे आके लोग आके चेक कर लें। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नहीं, हाँ, अब्दुल बासित को बोल दो या अबीर को बोल देना, करते करते तो साजिद को भेज दो। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं ब्लॉगिंग साइट्स। अब एक बंदा बोलता है कि यार मुझे डिफरेंट चीजों के ऊपर ब्लॉग्स लिखने हैं मुझे, तो उसके लिए वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वर्डप्रेस की कम्युनिटी बढ़ती गई, वर्डप्रेस चलता रहा। अब वर्डप्रेस क्या है हमारे पास, वर्डप्रेस हमारे पास चलता है ओपन सोर्स पे चलता है। किस पे चलता है, ओपन सोर्स पे चलता है, जिसके बैकएंड पे चलती है हमारे पास पीएचपी। क्या चलती है हमारे पास, पीएचपी। अच्छा, पीएचपी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके ऊपर हम नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड लैंग्वेज है, हम सीधा सीधा वर्डप्रेस पे आ रहे हैं। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ, ओपन सोर्स पीएचपी का फायदा क्या हुआ है कि जो डेवलपर, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो क्या करता है, वो डेवलप करता है। और वो डेवलप करने के बाद वो क्या करता है, वो उसको पब्लिश कर देता है वर्डप्रेस के ऊपर। अब वर्डप्रेस के ऊपर वो ऑफिशियली पब्लिश कर लेता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो वो डेवलपर आके उस पीएचपी के थ्रू अपना कोड रेडी करके और उसके ऊपर भी काम कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि वर्डप्रेस एक बहुत आसान चीज है आपके पास। और आपको इसमें क्या क्या फायदे मजीद मिलेंगे मैं आपको और भी चीजें बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि माई नेविगेशन बार इज नॉट वर्किंग इन वर्डप्रेस। एक छोटा सा मैंने प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। हर चीज का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं किसी चीज में कहीं फंस रहा हूँ, वो मुझे बता देगा कि यार आप इस तरह से कर लो आपका काम चल जाएगा, आप इस तरह से कर लो आपका काम चल जाएगा, आप इस तरह से कर लें आपका काम चल जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि माय ग्राब स्लाइडर इज नॉट वर्किंग इन वर्डप्रेस। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे इधर आज ने बता दिया भाई सॉल्यूशंस क्या क्या है। आपने, हो सकता है आपने कोई प्रॉब्लम छोड़ा हुआ हो, मतलब कि हर चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। इतनी बड़ी इसकी नेटवर्किंग है कि लाइक आप कभी भी इसमें फंसेंगे नहीं। लेकिन वही बात है कि मैं अपना फोकस कहाँ डालूं, मुझे अपना फोकस डालना है कि मुझे वर्डप्रेस की 3 क्लासें लेने के बाद, मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद मुझे यहाँ पे आके रजिस्टर हो जाना है। इस तरह से हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है अपवर्क। अपवर्क वर्डप्रेस जॉब्स। हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अपवर्क के ऊपर कितनी एजेंसीज ऐसी बैठी हुई हैं जो कि सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर चीजें परफॉर्म करवा रही है। दैट मीन्स कि वर्डप्रेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या हम बोलेंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसके ऊपर हर बंदे को हर वक्त जरूरत पड़ी रहती है कि मुझे नए नए बंदे हायर करने हैं। अब ये देखें, थीम डेवलपमेंट जॉब्स। अब जिसने अपनी HTML CSS पक्की की है भाई, वो तो थीम डेवलपमेंट भी कर सकता है इस वक्त। थोड़ी सी मेहनत करेगा वो थीम डेवलपमेंट भी आराम से कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया, एक हमारा ओवरव्यू हो गया। और मैंने आपको बता दिया कि भाई वर्डप्रेस के ऊपर हमारे पास ब्लॉगिंग साइट्स बनती है, वर्डप्रेस के ऊपर हमारे पास बनता है ई कॉमर्स बनता है। ई कॉमर्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं वो कॉमर्स, वो कॉमर्स यूज करते हैं। और एक बनती है हमारे पास इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स के अंदर क्या होती है, बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं। मैं आपको एक आध दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या होता है। अब मेरा एक क्लाइंट है, विविड जर्नीज। अभी आप लोग के सामने आ रहा है। और अच्छा, आप लोग को मेरी स्क्रीन और साउंड आ रहा है ना, आप लोग को मेरा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? प्लीज इसकी अपडेट कर दें मुझे पहले। साउंड क्लियर है आप लोगों को? हेलो? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम, ये मेरा एक क्लाइंट है और ये इनकी एक वेबसाइट है। ये बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही, और लाइक एवरीथिंग इज स्टैटिकली मेड। और इसका हमने क्या किया था, हमने पहले इसका HTML बनाया था, HTML CSS करने के बाद हमने इसको वर्डप्रेस पे कन्वर्ट किया था हमने इसको। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होती है बिजनेस टाइप वेबसाइट। मैंने कहा ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स हमारे पास अभी कौन सी चल रही है वर्डप्रेस पे, कौन सी चल रही है ई कॉमर्स? हाँ जी। अच्छा जी, ये मेरा एक क्लाइंट है, इसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है ये। और लाइक हम यहाँ पे आते हैं, ये भी वर्डप्रेस के ऊपर ही बना हुआ है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्डप्रेस सीखने के बाद आपके पास कितने ऑप्शन खुले हो जाएंगे आपके पास। आप लोग क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, ये आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, ऐड टू कार्ट होता है। अच्छा, ये बोल रहा है भाई पहले ये सेलेक्ट करो। ऐड टू कार्ट होता है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप लोग चेकआउट पे आते हो। और चेकआउट पे आने के बाद आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से कंफर्म करते हैं, इसके बाद ये ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ऑर्डर क्रिएट होने के बाद बैकएंड के ऊपर ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जैसे ही ऑर्डर के पास आता है तो वो क्या करता है, इसको कंफर्म करके डिलीवर हो जाता है। तो ये सारा एक वो एक्सपीरियंस है जिसने कभी जिंदगी में कभी ना कुछ कभी एक बार भी मंगवाया है, तो उनको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और आपके पास कंफर्मेशन कॉल्स भी आपके पास क्लाइंट की तरफ से आती है कि आपने ये ऑर्डर दिया था, आपका ऑर्डर कंफर्म है या नहीं है, हम इसको प्रोसीड करें या नहीं करें प्रोसीड। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग वर्डप्रेस पे आते हैं। तो वर्डप्रेस पे तीसरी चीज हमारे पास चलती है ब्लॉगिंग साइट। ब्लॉगिंग साइट वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक ब्लॉगिंग साइट हमारे पास जो मेजर आती है हमारे पास, वो इस तरह से आ रही होती है कि ये एक वेबसाइट है। और आप लोग प्लीज मुझे ग्रुप पे बस यस नो बताते रहें, ताकि मुझे लगे आप लोग जाग रहे हैं ना। वरना मैं फिर बोर हो जाऊंगा, तो मैं इतना स्पीड पकड़ता हूँ कि फिर आप लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं। तो बस
कीप मी अपडेटेड कि यू गाइस आर अवेक, आप लोग जाग रहे हैं, आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट्स हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, और ये कहलाती है ब्लॉगिंग साइट कहलाती है ये, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉग में आया, मैंने ब्लॉग को रीड किया, ब्लॉग को रीड करने के बाद और मैं आगे मूव ऑन हो गया, मैं मैंने कहा चले जी ठीक हो गया, सीन ऑन है, ये मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो इसके अंदर ये तीन जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इसके अंदर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मैसेज के ऊपर नोट डाउन करें और मुझे बताएं कि मुझे ये चीज क्लियर करवा दें। देखें, आज स्टूडेंट्स कम हैं, आप लोग उसका फायदा उठा लें, आप लोग मुझसे सवालात करते रहें, मैं हर सवाल का जवाब देता रहूंगा। हेलो, आर वी कनेक्टेड? आप लोग को आवाज आ रही है? जी अम्माद साहब, कुछ सवाल है तो पूछे मुझसे। चलें जी, ओके ओके, सीन ऑन है, समझ गया मैं। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया कि किस तरह से आप लोग क्या कहते हैं, वर्डप्रेस क्या है, और वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको छोटा सा करवा दिया कि वर्डप्रेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वर्डप्रेस के ऊपर किन किन चीज़ों को हम लोग, किन किन टाइप की वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कि भाई वर्डप्रेस डिप्लॉय करने के लिए और वर्डप्रेस बाकी चीज़ें करने के लिए हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए बाकी चीज़ों की, कि यार ये चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और हम बोलते हैं कि यार हमें वर्डप्रेस चलाने के लिए हमें चाहिए एक सर्वर, वर्डप्रेस के लिए हमें चाहिए एक डेटाबेस, एंड वर्डप्रेस की एक फ्रेमवर्क बोल दें या कुछ भी बोल दें, फ्रेमवर्क बोल दें या वर्डप्रेस की फाइल्स बोल दें, या हम कुछ भी बोल दें, हमें वर्डप्रेस की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस को हम ये भी बोलते हैं कि यार कभी कभार बंदा बोलता है कि यार तुम्हें सीएमएस पे काम करने आता है, सीएमएस। सीएमएस क्या होता है? सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको अलग कर देते हैं। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि हमें क्या होता है कि हमें वर्डप्रेस का एक बैकएंड मिल जाता है, और उस बैकएंड से हम क्या करते हैं कि हम वहाँ से पूरी पूरी चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं, पूरी पूरी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, और सारी चीज़ें हम लोग वहाँ से सेट कर रहे होते हैं कि मेरे इस पेज के ऊपर ये वाला कंटेंट डाल दो, मेरा ये वाला प्रोडक्ट अपलोड कर दो। कोई बंदा अगर आके अपना ऑर्डर पोस्ट करता है तो उसका ऑर्डर भी वहीं पर ही आके पोस्ट हो जाता है वर्डप्रेस के ऊपर ही बैकएंड पे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक वेबसाइट कोई सी भी, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और ये एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाई। अब हमारे पास एक फ्रंट एंड है इसका, एक हमें मिलता है इसका बैक एंड मिलता है। अच्छा, अब वर्डप्रेस के जब हमें बैकएंड मिलता है, तो उस बैकएंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को सेट करते हैं, और चीज़ों को सेट करने के बाद ये देख रहे हैं, ये वर्डप्रेस का बैकएंड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और हम यहाँ पे आके बोलते हैं कि कंट्रोल टी, मैं यहाँ पे फिर से वेबसाइट खोलता हूँ, ये वाली एक एग्जांपल है कि वेबसाइट मेरे सामने खुली, और मैंने कहा यार ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ब्लैक इलायची वाला जो प्रोडक्ट है इस बंदे का, इसका इसके ऊपर ना इलायची की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, मिसाल की बात है, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई वर्डप्रेस के ऊपर,
और हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सीएमएस का पर्पस बता रहा हूँ कि सीएमएस क्या होता है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। हमने यहाँ पे बोला भाई कि जो ब्लैक इलायची है, यही वाली थी। हम यहाँ पे आते हैं, इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद मैंने कहा भाई इसकी स्पेलिंग में डबल ही कर दो। मैंने यहाँ पे आगे अपडेट किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। स्पेलिंग चेंज हो गई। तो आप लोग समझे कि हमें कोड पे काम नहीं करना पड़ा हमें। हमने डायरेक्ट डायरेक्ट इसके बैकएंड से हमने चीजें चेंज की। और जैसे मैंने चीज चेंज करके मैंने जैसे इसको अपडेट करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे आके अपडेट हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है, सीन ऑन है। और हमें समझ में आ गया कि ये क्या करना है, मेरा ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। तो मुझे ये फोकस नहीं करना कि मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो ये दिखाने का पर्पस ये है कि आप लोग समझ जाएं कि चीजें कितनी आसान है वर्डप्रेस के ऊपर रहते हुए। ठीक है। अच्छा, अब हम वर्डप्रेस पे फिर से आते हैं और हम फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये तीन चीजें बेसिक और नेसेसरी है हमारे पास। किसके लिए? वर्डप्रेस के लिए। बेसिक्स भी हैं, बेसिक्स एंड नेसेसरी। ये तीन चीजें हमारे पास होना चाहिए। ये तीन चीजें हमारे पास होंगी तो फिर हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। ये तीन चीजें हमारे पास, इनमें से कुछ भी चीज मिसिंग होगी तो हमारा वर्डप्रेस नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें, अब जाहिर सी बात है, अब आप लोग सवाल ही करेंगे, सर वी डोंट हैव सर्वर, कहाँ से लाएं? हाउ टू अरेंज अ सर्वर, कहाँ से लाएं सर? हम ये सर्वर कहाँ से लाएंगे? सर्वर क्या होता है सर? व्हाट इज सर्वर? अच्छा जी, तो सबसे पहले सवाल तो ये होना चाहिए कि भाई सर्वर होता क्या है ना। एक तो होता है जो हमारे सर्वर भाई होते हैं, और एक होता है सर्वर, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं सर्वर भाई की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, और यहाँ पे हम सर्वर की बात कर रहे हैं कि सर्वर होता क्या है। और सर्वर, अगर मेरे पास अभी लाइव सर्वर नहीं है तो मैं इसको लाइक अपने पास लैपटॉप पे रन कैसे करूँ, और मेरा सर्वर चलेगा कैसे? अच्छा, अब समझे सर्वर होता क्या है ना। सर्वर को मैं बहुत इजी एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। अच्छा, आज आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अपने घर में बैठ के आप लोग, अगर मेमन है तो आपके घर में मेमनी बोली जाती होगी, अगर पठान है तो आपके घर में पठानी बोली जाती होगी, अगर बलोच है तो आपके घर में बलोची बोली जाती होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इस दौरान कोई आपका ऐसा दोस्त जो यूएसए से पाकिस्तान आता है, आपके घर पे रहता है, और आप लोग बलोची में बात कर रहे हैं या मेमनी में बात कर रहे हैं, वो बोलेगा यार ये आप लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही, यही सवाल होगा, ठीक है। तो सर्वर बेसिकली क्या होता है कि सर्वर, मैं आपको बहुत इजी वर्ड में समझा रहा हूँ कि सर्वर को एक ऐसी चीज हम बोलते हैं, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं जहाँ पे वो मेरी लैंग्वेज की कमांड्स को अंडरस्टैंड कर सके। और अंडरस्टैंड करने के बाद वो मेरे ब्राउजर को बोले कि इसने जो कमांड्स बोली हैं वो बिल्कुल ठीक बोली है, और मेरा ब्राउजर उस सर्वर के रिस्पॉन्स के हिसाब से आगे रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि यार कोई वेबसाइट अचानक से बंद हो गई, उसके ऊपर 404 का एरर आ जाता है, उसके ऊपर 50 का एरर आता है, उसके ऊपर 501 के एरर्स आते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एरर्स क्या होते हैं कि भाई सर्वर के ऊपर जो चीज लिखी हुई है, या सर्वर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, या तो फिर दूसरा चीज क्या होती है कि सर्वर उसको कोप अप नहीं कर पा रहा कि लाइक ये जो बोलना चाह रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि बीच से कभी कहीं ना कुछ मिस हो गया। अब जो वो मिस हो गया तो सर्वर समझ ही नहीं पाया कि यार ये जो मिस हुआ ये क्या मिस हुआ है, तो मैं आगे की चीज को रीड कैसे करूं, ठीक है। तो ये कंपाइल होते हुए ये हमारी लैंग्वेज को रीड करता है, रीड करने के बाद ये हमारे सामने परफॉर्म करता है। सर वी डोंट हैव अ सर्वर, तो सर्वर हम लोकल इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। लोकल इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा कि एक सर्वर है हमारे पास, आप लोग इंस्टॉल कर लें जैम्प। आप लोग इस चीज को इंस्टॉल कर लें, उसका नाम होगा जैम्प सर्वर। अच्छा, जैम्प सर्वर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें चाहिए माई सीक्वल। क्या चाहिए हमें? माई सीक्वल क्या है? माई सीक्वल डेटाबेस है, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अंदर हमें एक तो माई सीक्वल चाहिए, और हमें
हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये बोलेगा इंस्टॉल तो कर लिया, करना क्या है, तो मैं इसको बोलूंगा भाई अपाची चला दो। अपाची क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अपाची इज। अच्छा भाई, ये अपाची बेसिकली इज अ सर्वर दैट विल एग्जीक्यूट माय इन टू रियल टाइम। मतलब कि अभी मैंने आपके सामने एक वेबसाइट खोली, nutsandspice.pk, ठीक है, इसके बैकएंड पे चल रहा है अपाची, और मेरा जो वर्डप्रेस बना हुआ है वर्डप्रेस बना हुआ है पीएचपी के ऊपर। ठीक है, मैंने पीएचपी की जब फाइल्स को मैं अपाची सर्वर पे लोड करूंगा तो अपाची सर्वर मेरे पीएचपी को अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको जिस तरह से शो करवाना है वो उस तरह शो कराएगा, कि जो जिस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आके अपाची और माई सीक्वल में किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे मुझसे, प्लीज। जी, किसी को कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सब सोए हुए हैं क्या? ये मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है क्योंकि किसी को सवाल नहीं है सर, अपाची एक बार फिर समझा दें। ठीक है, अगर चे तो मैं आपको अपाची के लिए इजी एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई, व्हाट इज अपाची। यहाँ पे आया था। Apache is a free and open source software that allows users to deploy their websites on the internet. It is one of the oldest and most reliable web server software maintained by the Apache Software Foundation. ठीक है, this doesn't work, ये रहा आपके साथ अपाची के भाई, ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है that allows users to deploy their website on server। ठीक है, अगी का मैं समझा देता हूँ आपको अपाची फिर से। अपाची एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्वर है कि जो मेरी वेबसाइट को डिप्लॉय करने में हेल्प आउट करता है। अगर मैं अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, जाहिर सी बात है, मुझे कुछ सोर्सेस चाहिए होते हैं, कि जब वो सोर्स मेरे पास होगा तो उसके बाद मेरी वेबसाइट लाइव चलेगी। तो उसमें से मुझे मेजर चीज जो चाहिए होती है वो अपाची सर्वर होता है। अगर अपाची सर्वर मेरे पास नहीं होगा तो मेरी वेबसाइट कभी भी ऑनलाइन नहीं आएगी, मेरी वेबसाइट। तो मुझे इसके लिए अपाची सर्वर का होना मेरे पास बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, कोई सवाल? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो मैंने आपके सामने दो वेबसाइट्स खोली थी, एक था wordpress.org, और आप लोग दूसरा काम क्या करेंगे, डाउनलोड जैम सर्वर। आप लोग ये लिखेंगे, यहाँ पे जैम्प आ गया आपके पास। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वाली वेबसाइट पे आके इससे अपने पास डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोग, आप में से लैपटॉप पे कौन कौन अवेलेबल है जल्दी जल्दी मुझे बता दें। लैपटॉप पर, ठीक है। अरिका, आप एक काम करो कि आप इस जैम्प सर्वर को अपने पास डाउनलोड करो। बाकी भी जितने लोग हैं सब लोग डाउनलोड करें जैम्प सर्वर को अपने पास, फौरन 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 डाउनलोड करें। और फिर मैं आपको बताता हूँ उसके आगे क्या करना है। आप लोगों ने सबसे पहले ही डाउनलोड करो फौरन फौरन अपने पास। और कौन कौन है लैपटॉप वाला भाई? सिर्फ आप दो लैपटॉप पे हैं, बाकी के पास लैपटॉप नहीं है? ठीक है ना, आप भी डाउनलोड करें इसको। ठीक है, और कौन है लैपटॉप से अवेलेबल? अम्माद साहब डाउनलोड कर रहे हैं ना आप अपने पास इसको? है ना, आप भी कर रही हैं डाउनलोड अपने पास? रिहान साहब आप भी डाउनलोड करें प्लीज।
आयशा आरिफ, यू आर नॉट फ्रॉम लैपटॉप। ओके, एंड उमामा आप भी लैपटॉप से नहीं है, राइट? ठीक है। अच्छा ठीक है, चलें। आप लोग अगर डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे wordpress.org की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे क्या, गेट वर्डप्रेस। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस को डाउनलोड किया। वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आप लोग सब लोग मुझे यस सर जवाब देते रहे प्लीज, वरना मैं सो जाऊंगा। मैं सो जाऊंगा, मैं क्लास ओवर कर दूंगा, जल्दी ओवर कर दूंगा, ठीक है। सवालात करते रहे मुझसे। जो दिल में आ रहा सवाल करते रहे मुझसे, ताकि मुझे लगे हाँ यार, इस बार इंशाल्लाह असाइनमेंट्स मुझे अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आज ट्यूसडे है और थर्सडे को आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवाना है पूरा। कैसे करोगे फिर? सवालात करोगे तो असाइनमेंट सबमिट कराएंगे ना फिर आप लोग मुझसे। चलें जी। ये वर्डप्रेस मेरे पास यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने आप लोग से इंस्टॉल करवाया है जैम्प सर्वर, ठीक है। मैंने जैसे ही जैम्प सर्वर यहाँ पे खोला अपने पास, तो ये मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या चीजें ऑन करनी है। ठीक है हिना साहिबा, लेकिन रिकॉर्डेड देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप सवालात भी करेंगे इंशाल्लाह मुझसे। ठीक है। खैर अपाची पे आते हैं, तो अपाची मैंने कहा हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये अब समझिए मेरे सिस्टम के ऊपर, अब मेरे पास होस्टिंग नहीं है, मेरे पास कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं अपने सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं अपाची को अपने पास रन करूंगा करूंगा ठीक है। अपाची ने अपनी पोर्ट दे दी मुझे 8443, और माई सीक्वल पे आते हैं। इसको मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने क्या कहा था, मुझे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे चाहिए। वो चाहिए, एक माई सीक्वल चाहिए और एक अपाची चाहिए। माई सीक्वल हमारा डेटाबेस होता है और अपाची हमारा सर्वर होता है। डेटाबेस के ऊपर हमारी डेटाबेस की फाइल्स आती हैं और अपाची के ऊपर हमारी वेब की फाइल्स आती हैं। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंक होते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। और अंडरस्टैंड करने के बाद वो हमारे पास आउट रिजल्ट हमारे पास डिलीवर करते हैं हमें। ठीक है। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो नहीं बनता, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ? चलें जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने अब जब मैंने अपाची कर लिया ना, अब अपाची कहाँ पे होगा, मेरे सी में डाउनलोड होगा। सी पे आता हूँ, देखते रहिएगा बहुत ध्यान से। सी, सी के अंदर है मेरे पास जैम। जैम के अंदर मेरे पास है एच टी डॉक्स। क्या है मेरे पास? एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, इसका नाम मैंने रखा के एम जे। क्या रखा इसका नाम? के एम जे रखा मैंने इसका नाम। और के एम जे मैंने फोल्डर का नाम रखा। ठीक है। ये देखें, सेव कर लें प्लीज इसको अपने पास, भूलेगा कोई भी नहीं। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया वर्डप्रेस।
मेरे पास जो डाउनलोड के फोल्डर पे आएगा, उस वर्डप्रेस को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं एच टी डॉक्स के अंदर, मतलब ये वाले फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा। चाहे मैं असफर के नाम का बनाऊं, चाहे मैं हिना के नाम का बनाऊं, चाहे मैं मिसेस अब्दुल कुद्दूस के नाम का बनाऊं, मैं किसी के नाम का भी फोल्डर बनाऊं, या मैं आयशा के नाम का बनाऊं, या मैं उमामा के नाम का बनाऊं। ठीक है, नाम कोई भी रख दिया हमने। और नाम रखने के बाद हमने वर्डप्रेस की फाइल को यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट कर देंगे इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाए आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ अभी इसके अंदर। यहाँ पे किसी को सवाल के मैंने एक्सट्रैक्ट कैसे किया, प्लीज पूछ लें मुझसे प्लीज। वापस क्या बताना है मुझे, वापस क्या बताना है? क्या पूछना है हिना अरीका, मुझसे पूछे प्लीज। बस हम इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास एक जिप फोल्डर आएगा, हम इसको अनजिप कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे हम इसको। ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, बस थोड़ा सा रह गया। जैसे एक्सट्रैक्ट होता है मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे अनएक्सट्रैक्ट होता है ये। अच्छा जी, अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट कैसे होता है। अनएक्सट्रैक्ट कैसे होगा, मैं एक यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है,
आपके पास इस तरह से फाइल आएगी आपके पास, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे आप लोग। और ये आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? समझ नहीं आया? पूरा सवाल करें प्लीज, है ना। जबरदस्त हो गया, वेरी गुड। चलें जी। और अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ये मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस आ गया मेरे पास, ठीक है। मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, हमने अपाची जैम डाउनलोड कर लिया, जैम के बाद हमने अपाची रन कर दिया, हमने माई सीक्वल रन कर दिया, ठीक है। जब मैंने माई सीक्वल और अपाची को जब मैं रन करूंगा, तो देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल रन करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट। क्या लिखा मैं सिर्फ यहाँ पे, दिस लोकल होस्ट इज बेसिकली माई सर्वर। दिस लोकल होस्ट क्या है? ये लोकल होस्ट जो है ये मेरा सर्वर है, ठीक है। और इसको जब कोई भी फाइल नहीं मिलेगी, तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि सब ऑटोमेटिकली इंडेक्स की फाइल को रीड करता है। हम यहाँ पे आके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमारे अपाची के अंदर, जैम के अंदर इंडेक्स की कोई फाइल अवेलेबल है हमारे पास, htdocs। और यहाँ पे इंडेक्स की फाइल ये रही। अगर मैं इसको कहता हूँ ओपन करते हैं इसको, और डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स की फाइल है ना, अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं आपको, कि जब मैं यहाँ पे इस इंडेक्स की फाइल हमने खोली, यहाँ पे इसने PHP लिखी हुई है, और PHP के थ्रू इसने बताया हुआ है कि भाई इसको आप रीडायरेक्ट कर दो डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर। कहाँ रिडायरेक्ट कर दो? डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर आप इसको रिडायरेक्ट कर दो। डैशबोर्ड का फोल्डर खोलते हैं हम यहाँ पे। तो डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पे, डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर यहाँ से ये बता रहा है कि भाई ये इंडेक्स वाली जो ये वाली फाइल है ना, ओपन विथ नोटपैड। तो ये देख रहे हैं आप, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ, आप बोलोगे हाँ ये लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जैम्प। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने पास लोकल होस्ट पे आता हूँ, तो ये रहा। तो समझ में आया कि क्या हुआ, इंडेक्स की फाइल को रीड करके इसने बोला भाई मैं डैशबोर्ड की फाइल को खोल दूंगा यहाँ पे, और डैशबोर्ड पे हमने बता दी कि भाई इंडेक्स की फाइल के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है। ये बहुत ऊपर की बात है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझाना था कि हाउ बेसिकली दिस रीडायरेक्टिंग वर्क्स, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे फिर से आते हैं, और मैं बोलता हूँ कि मेरे फोल्डर का नाम था KMJ, राइट। KMJ मेरे फोल्डर का नाम है। अब मुझे, मैंने वर्डप्रेस की फाइल भी इसके अंदर डाल दी। वर्डप्रेस की फाइल डालने के बाद वर्डप्रेस चलेगा कैसे, उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए PHP my admin। कहाँ पे क्लिक किया मैंने, PHP my admin। PHP my admin क्या है? ये हमारा है माई सीक्वल। क्या है भाई? डेटाबेस। क्या ये हमारा डेटाबेस होता है? अच्छा, इसको देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये समझ को एक वेबसाइट के अंदर एक ही बार खोलना है, मुझे बार बार खोलने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू पे आता हूँ, और यहाँ पे हमने लिखा KMJ। KMJ लिखा हमने, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। KMJ मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अब मैं फिर से आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में डैशबोर्ड दिखा, लेकिन मैंने कहा डैशबोर्ड नहीं खोलो, आप खोलो KMJ खोलो। क्या खोलो भाई? KMJ खोलो। ओहो, एक सेकंड। अच्छा, KMG के अंदर हम आते हैं। हम क्या करेंगे, ये वर्डप्रेस की जितनी फाइल्स है ना, इसको यहाँ से हटा के हम बोलेंगे कि भाई आप रूट पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? रूट पे आ जाओ। मतलब फोल्डर, जैसे ही मैं फोल्डर की खोलूंगा ना, जैसे मिसाल की बात है मैं यहाँ पे आया, तो KMG जब मैं लिखूंगा, तो KMG के अंदर आपकी फाइल्स यहाँ पे आनी चाहिए, किसी फोल्डर में मुझे फाइल्स नहीं चाहिए।
रूट पे चाहिए मुझे फाइल्स। रूट पे फाइल रखने का फायदा क्या होगा, अब आप फिर से देखें। अब मैंने इसको वर्डप्रेस वाले फोल्डर से बाहर निकाल दिया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये आ रहा है। अब मेरे पास कह रहा है कि भाई वर्डप्रेस को आप अपने लोकल सर्वर पर डिप्लॉय कर दो। कहाँ पे डिप्लॉय कर दो? लोकल सर्वर पर। मैं यहाँ पे आया, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया यहाँ पे आके। लेट्स गो। अब ये क्या क्या मांग रहा है? डेटाबेस नेम मांग रहा है, यूजर नेम मांग रहा है, और पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा जी, ये तीन चीजें हमसे मांग रहा है ये। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये बेसिकली कनेक्शन कहलाता है। कनेक्शन स्ट्रिंग कहलाते हैं, ये लिख लें अपने पास। फॉर PHP विथ डेटाबेस। ठीक है। अब इसमें क्या क्या मांग रहे हैं? डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास? KMJ। यही रखा था अभी हमने। जवाब देते रहे प्लीज आप लोग मुझे, प्लीज। अच्छा, लोकल सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं, इसका यूजर नेम हमेशा क्या होगा? रूट होगा। ठीक है। और पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड को हम रखेंगे एम्प्टी रखेंगे। क्या रखेंगे? एम्प्टी रखेंगे। ठीक है। लेकिन जब मैं इसको लाइव सर्वर पर लेके जाऊंगा, लाइव सर्वर के ऊपर मुझे इसको नेम भी देना पड़ेगा, यूजर नेम भी देना पड़ेगा, पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सर्वर अगर आप लोग की जमात की तरफ से मुझे अरेंज हो जाता है, तो मैं लाइव सर्वर के ऊपर भी आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, और मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ये तीनों चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दे दूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। भाई डेटाबेस का नाम क्या था? KMJ। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, डेटाबेस का नाम क्या है यहाँ पे? KMJ है। सब स्मॉल में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे KMJ लिख दिया। यूजर नेम मैंने कर दिया रूट, पासवर्ड छोड़ दिया हमने। इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं छेड़ेंगे इनको अभी फिलहाल। ठीक है। और सबमिट कर दिया। रन द इंस्टॉलेशन। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने कहा भाई टेस्टिंग। यूजर नेम मैंने लिखा एडमिन। अनशन नहीं लिखना कि आप लोग बाद में परेशान हो जाओ कि यूजर नेम क्या है। पासवर्ड भी मैंने रख दिया फिलहाल एडमिन। ठीक है। कंफर्म पासवर्ड किया। ईमेल बोला है, मैंने कहा ADSmith IT@gmail.com। ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस किया हमने यहाँ पे आके। लॉगिन। अच्छा जी, हमने यहाँ पे क्या लिखा था? लोकल होस्ट स्लैश KMJ। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आपके सामने आ गया हमारा वर्डप्रेस। ठीक है। और ये इसका यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम क्या रखा था हमने? एडमिन रखा था। पासवर्ड रखा था हमने एडमिन। लॉगिन किया, तो आप वर्डप्रेस पे लॉगिन भी हो गए, और यहाँ पे आके वर्डप्रेस आपके सामने इंस्टॉल भी हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चंस करें प्लीज। किसी को कोई क्यूरी है? मैंने बहुत आसान तरीके में समझाया है, बट स्टिल इफ समवन हैव एनी क्यूरी, तो प्लीज आस्क मी अब। कोई क्यूरी है तो पूछे प्लीज। जी, कोई सवाल है किसी का, या मैं पूछ लूं सवाल पे आप लोगों से? अम्मा आरिफ साहब अनम्यूट करें प्लीज मुझे। एक्सेप्ट करें अनम्यूट की रिक्वेस्ट।
जी हिना वाहिद, कोई सवाल है? ठीक है, कोई सवाल नहीं तो क्लास ऑफ करें फिर हम लोग, आज की इतना इनफ था। प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी आप लोग। ठीक हो गया अरिका? आपको समझ में आ गया अरिका? बेस्ट हो गया, तो मैं वेट करूं फिर आपकी तरफ से असाइनमेंट्स वगैरह का। ठीक हो गया जी। वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। डन हो गया। हिना वाहिद, कोई सवाल आपको पूछना है? ठीक हो गया, तो आज की क्लास ऑफ करें हम लोग। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉलिंग ऑफ द क्लास।